हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास हियर। तो आज हम क्लास 10 से लाइफ प्रोसेस नाम का लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेस का जो लेसन है उसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप। तो ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो होता क्या है रियलिटी के अंदर ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप? तो होता क्या है कि एक ये लाइफ है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए इसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। अब ये फूड इसको कैसे मिलेगा? या तो ये क्या करेगा? सेल्फ प्रिपेयर करेगा, और या फिर ये फूड किसी से लेगा। इट विल टेक फूड। दो ही होता है, या तो ये खाना खुद बनाएगा या फिर ये खाना किसी से लेगा। अगर ये खाना खुद बनाता है तो उसको बोल दिया जाता है ऑटोट्रोप, यानी कि अपना खाना खुद बनाने वाला। वहीं इसकी जगह अगर ये खाना किसी और से लेता है, अगर ये खाना किसी और से लेता है तो उसको बोल दिया जाता है क्या? हेटेरोट्रोप्स। ये हो गया। तो अब ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है? देखिए कि ऑटोट्रोप ने तो अपना खाना खुद बनाया और हेटेरोट्रोप ने क्या किया? इन ऑटोट्रोप से खाना ले लिया, ठीक है। और जो ये फूड होता है इसके अंदर क्या होता है? ये होता है रिच इन एनर्जी, और इस एनर्जी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। तो क्या होता है इसके अंदर? बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से क्या है? अपने को एनर्जी मिलती है। तो ये इसकी वजह से होता है। ये फूड क्या होता है? रिच इन एनर्जी होता है। और जो खाना अपना खुद बनाते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उनको बोल दिया जाता है ऑटोट्रोप। और उसके अलावा कोई खाना क्या करता है? इन ऑटोट्रोप से लेता है, यानी कि इन ऑटोट्रोप ऑर्गेनिज्म से खाना लेता है तो उसको बोल दिया जाता है हेटेरोट्रोप। तो अब मूव करते हैं कि ये अपना खाना बनाते कैसे हैं। अब आप ये मत बोल देना कि किचन में गए, आटा पिसा हुआ था और चलो अभी रोटी बना लेते हैं, खाना बन गया। तो वो ऑटोट्रोप नहीं होता है। ऑटोट्रोप क्या होता है कि अपना खाना किस मीडियम से बनाते हैं, किस वे में बनाते हैं। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है उस खाने में, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसको बनाते कैसे हैं। तो चलो मूव करते हैं। तो जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप अपना खाना बनाते हैं एक मेथड से। उस मेथड को बोल दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। अब आप तो बोल रहे होगे भैया तो हमें भी पता था। भाई आपने बोल दिया अभी फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं तो हमें भी पता है। चलो फिर इसके आगे मूव करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है कि अपने पास, हम सभी के पास एक यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको बोल दिया जाता है क्या? सन। ये हो गया सन। उसकी ये लाइट हो गई, तो इसको बोल दिया क्या? सन की लाइट, सूरज की रोशनी, ठीक है। और जब ये सूरज की रोशनी क्या करती है? प्लांट के ऊपर गिरती है। ये हो गया प्लांट। ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है, कॉन्सेप्ट पे जाना। तो क्या होता है? ये सूरज की रोशनी क्या करती है? पौधों पे गिरती है, और पौधों में भी किसके ऊपर? पौधों की पत्तियों के ऊपर, यानी कि पौधों की लीव्स के ऊपर। तो ये होगी सन प्लांट की लीफ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी इस पौधे की पत्तियों के ऊपर गिरी, तो पौधों की पत्तियों के ऊपर गिरने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो वाटर होता है लीफ के अंदर, उसका लाइसिस हो जाता है, यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है। जो उसके अंदर पहले तो इसने क्या किया? सन की लाइट को एब्जॉर्व किया, ठीक है। इसने क्या कर दिया? सनलाइट ऑब्जर्व कर ली।
ठीक है। ऑब्जर्व होने के बाद क्या काम करता है, ये करता है फोटोलाइसिस। और फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि यहां पर क्या होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा। और वाटर का ब्रेकडाउन कैसे होता है, H2O का ब्रेकडाउन हो जाता है H2 प्लस O2 के अंदर। ठीक है, H2 और O2 के अंदर, इसमें ब्रेकडाउन हो गया। होता क्या है रियलिटी के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कि जैसे मान के चलो अभी 6 बजे सूरज उगा है। ठीक है, अभी 6 बजे सूरज उग गया, सूरज की रोशनी हमारे ऊपर गिरी। हम वैसे तो उठते हैं नहीं जल्दी, भी पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टियां चल रही है, तो जल्दी उठने वाला तो कोई काम है नहीं। 10 बजे से पहले आप उठते नहीं, आराम से उठते हैं। शाम को, रात को 12 बजे से पहले हम सोते नहीं हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब सूरज की रोशनी हमारे ऊपर गिरती है, मोस्टली तो उससे पहले अपने पड़ जाती है 1-2 थप्पड़ की, उठ जा बेटे टाइम हो चुका है। वरना रियलिटी के अंदर क्या है कि जब तक सूरज की रोशनी हमारी आंखों के ऊपर नहीं गिरती तब तक हम नहीं उठते। और उसी तरीके से क्या होता है कि जब पौधों की पत्तियां हैं उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं गिरती, तो उसके अंदर, लीफ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक्साइट स्टेज में नहीं आते। जैसे जैसे सूरज की रोशनी हमारे ऊपर गिरती है, हम अपना आलस त्याग कर देते हैं, उसकी वजह से हम भी नींद से उठ जाते हैं और मजबूरी में उठना पड़ता है, उठते तो नहीं है। उसी तरीके से क्या होता है, प्लांट की जो लीफ होती है उसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो उसकी वजह से क्या है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाते हैं। और एक्साइट होने की वजह से उसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्लांट की लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, ये होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। और क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसके अंदर वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। यानी कि एक्साइटेड का मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन अब एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब एक्टिव हो गए, तो एक्टिव होने के बाद क्या काम करेंगे, वो सबसे पहले ये ब्रेकडाउन करेंगे वाटर का। तो उन्होंने वाटर का ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद और क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो रिच होते हैं प्लांट, क्योंकि हमें पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये ऑक्सीजन तो इन्होंने यहाँ पर ये बाहर निकाल दी, ऑलरेडी हमने बता दिया। ठीक है, और क्या होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होते हैं। तो ये जो H2 है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की लीफ के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था, क्योंकि वो सांस लेते हैं तो उसकी लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ऑलरेडी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2 मिलके आगे जाके क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इन्होंने बना दिया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं किस हिसाब से कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड थी, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस दूसरा क्या था, ये वाटर था, ये हो गया वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जब मिलन हुआ, यानी कि उन दोनों की जब आपस में रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन तब तक एक्टिव नहीं होती, तब तक स्टार्ट नहीं होती। कब तक, जब तक इसके ऊपर ये सूरज की रोशनी नहीं गिरती। यानी कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे तब तक ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो ये किसकी प्रेजेंस में स्टार्ट होती है, पहली बात सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ठीक है, अभी हमने लिख दिया सनलाइट, और सनलाइट गिरी किसके ऊपर थी, क्लोरोफिल के ऊपर। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मिलन तब तक नहीं होता जब तक सूरज की रोशनी उसको एक्टिव नहीं कर देती। जैसे हमें सूरज की रोशनी आने पर हम उठते हैं ना, हम भी तब तक एक्टिव नहीं होते, तब तक ये भी एक्टिव नहीं होते। तो ये एक्टिव हो गए, एक्टिव होने के बाद इसने आगे जाके कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर दी। और वो कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में था, ग्लूकोज की फॉर्म में था, C6H12O6। और जो ये ऑक्सीजन जो बाहर निकला था वो निकल जाता है यहीं पर बाहर। तो ये हुआ, ये क्या था, ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया वाटर। तो ये रिएक्शन अकर करती है।
अब इसके पीछे एक और बात बता देता हूं आपको इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि इन्होंने ये ग्लूकोज बना तो लिया। मोस्टली प्लांट क्या करते हैं, फ्रक्टोज की फॉर्म में अपना खाना स्टोर करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म के साथ फ्रक्टोज के अंदर जो उनका फ्रूट होता है वो उसके अंदर मोस्टली फ्रक्टोज भी होता है और ग्लूकोज भी होता है। कईयों में ग्लूकोज होता है, कईयों में फ्रक्टोज होता है, डिपेंड करता है प्लांट किस टाइप का है। तो इन्होंने कर लिया स्टोर। जैसे मान के चलो भी कोई सेब का पेड़ था, भाई सेब का पेड़ था या फिर संतरे का पेड़ था, तो क्या हुआ, संतरे का पौधा हो गया, तो संतरे के पौधे के संतरे लगते हैं ना, तो संतरे के पौधे में जो संतरा था वो क्या था, उसकी एनर्जी थी, वो कार्बोहाइड्रेट रिच था। तो संतरे के पौधे ने अपना जो खाना बनाया और वो किसकी फॉर्म में स्टोर कर दिया, उस फल की फॉर्म में, और उस फल को क्या किया, हमने खा लिया। तो मतलब क्या था कि जो पौधों के जो फल लगते हैं उसी के अंदर वो अपना खाना भी स्टोर कर लेते हैं साथ में। तो उन्होंने उस खाने को स्टोर कर लिया और इस ग्लूकोज को क्या कर लिया हमने, एज ए फूड ईट कर लिया। अब इस ग्लूकोज को हमने एज ए फूड ईट कर लिया, तो इस फूड को हमने एज ए फूड ईट किया तो हम हो गए हिट्रोट्रोप्स, क्योंकि हमने खाना किससे लिया है, हमने खाना लिया है ऑटोट्रोप से। तो ये क्या हो गया, हम हिट्रोट्रोप्स हो गए। अब मूव करते हैं हिट्रोट्रोप की तरफ। हाँ देखो, ऑटोट्रोप्स के अंदर एक और अलग वेराइटी भी आती है। ये तो होगी फोटोसिंथेसिस की से अपना खाना बनाते हैं। एक होते हैं कीमो ऑटोट्रोप्स, ये तो हो गए फोटो ऑटोट्रोप्स जो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। ये कौन से हो गए, देखिए ऑटोट्रोप्स के दो टाइप है। कौन कौन से, एक हो गए फोटो ऑटोट्रोप्स, वहीं जो दूसरा हो गया वो हो गया कीमो ऑटोट्रोप्स। तो फोटो ऑटोट्रोप्स तो वो हो गए जिन्होंने क्या किया, इस फोटोसिंथेसिस वाले मेथड से अपना खाना बनाया, और कीमो ऑटोट्रोप्स वो हो गए जिन्होंने केमिकल से अपना खाना बनाया। और उसके अंदर आ जाते हैं मोस्टली नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन साइकिल चलती है ना, तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं और वो आ जाते हैं इस कीमो ऑटोट्रोप्स के अंदर, और उसका एग्जांपल होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये था टोटल ऑटोट्रोप्स के बारे में। अब इस ऑटोट्रोप के बाद एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो ऑब्जर्व कर लीजिए। हम मूव करते हैं हिट्रोट्रोप्स की तरफ। भी हिट्रोट्रोप्स क्या होता है रियलिटी के अंदर, तो हिट्रोट्रोप्स तो वो हो गया जिन्होंने खाना ऑटोट्रोप से लिया। यही बात होती है कि जिन्होंने अपना खाना ऑटोट्रोप से ले लिया। तो अब हिट्रोट्रोप कितने टाइप के होते हैं, भाई 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हिट्रोट्रोप 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, हर्बीवोर, कार्निवोर्स या फिर ओमनिवोर्स। मोस्टली हम यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी होते हैं, उसी को हम आज स्टडी करेंगे थोड़ा। भाई हिट्रोट्रोप्स हो गए, ठीक है, जिन्होंने अपना खाना किससे लिया, ऑटोट्रोप से लिया। तो हिट्रोट्रोप्स के अंदर क्या होता है, हिट्रोट्रोप्स के अंदर कई टाइप आ जाते हैं। कौन कौन सा, पहले आ जाता है हर्बीवोर्स, एक आ जाता है कार्निवोर्स, एक आ जाता है ओमनिवोर्स, एक आ जाता है कौन सा, सेप्रोफाइट्स या फिर डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स के आगे जाके 2 टाइप हो जाते हैं, डेट्राइटस और सेप्रोफाइट्स। एक आ जाता है सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक, ठीक है। और कौन कौन से हो गए, एक आ गया इंसेक्टिवोरस, और एक बच गया पैरासाइट।
पैरासाइट के भी दो टाइप आ जाते हैं, कौन कौन से? एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। ठीक है, तो आज हम हेटेरोट्रोप्स की ये सारी क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इनके अंदर होता क्या है रियलिटी के अंदर कि हेटेरोट्रोप जिन्होंने अपना खाना ऑटोट्रोप से ले लिया, भाई इन सारों ने ऑटोट्रोप से खाना लिया है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, इन्होंने उससे अपना खाना ले लिया मोस्टली। तो अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है इन सारों के अंदर? जो अपन इतने बड़े बड़े नाम लिख तो दिए, लेकिन इनके अंदर रियलिटी में डिफरेंस है क्या? कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको बोल दिया जाता है होलोजोइक। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि हर्बीवोर्स में नाम स्टार्ट होता है एच से, यानी कि हरी चीजों को खाते हैं, मोस्टली हरी चीजों को, यानी कि ग्रीन चीजों को खाते हैं। और उसके अंदर क्या आ जाते हैं, अपने एग्जांपल आ जाता है, जैसे काऊ हो गया, बफेलो वगैरह, ये हो गए कि जो सारे ग्रीन चीजों को खाते हैं, मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स को, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ग्रीन ईटर्स होते हैं, उनको बोल दिया गया काऊ, बफेलो वगैरह, या फिर हर्बीवोर्स वगैरह बोल दिया गया। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरा आ गया कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या होता है? तो कार्निवोर्स होते हैं कि जो फ्लैश ईटर होते हैं, यानी कि जो मीट वगैरह खाते हैं। कौन से? फ्लैश ईटर या फिर नॉन वेज वाले। तो उसके अंदर मोस्टली एग्जांपल आ जाते हैं लोयन वगैरह, लोयन हो गया, टाइगर हो गया, ये तो नॉर्मल सी बातें हम 6th क्लास से नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं। ओमनिवोर्स हो गया, जो क्या काम करते हैं, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों को खाते हैं। कौन किसको? या फिर हम नॉर्मली बोल सकते हैं क्या, ग्रीन वेज एंड नॉन वेज। वेज और नॉन वेज ईटर, यानी कि वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। उसके अंदर जो एग्जांपल आता है ना, वो आ जाता है ह्यूमंस का। ह्यूमंस होते हैं वो सब कुछ खाते हैं, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, सारी चीजें खाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई वो बड़े वाली बात नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट हमें सबको आता है। मूव करते हैं नीचे वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि ये क्या है रियलिटी के अंदर। ठीक है, तो डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स क्या होते हैं? वो नॉन लिविंग चीजों से अपना खाना लेते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि जो चीज ऑर्गेनिक भी हो और नॉन लिविंग भी हो, तो उसके अंदर से वो खाना लेते हैं, तो उसको बोल दिया डीकंपोजर्स। क्या? ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि डीकंपोजर क्या काम करते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करके उसको ईट कर लेते हैं। तो वो हो गया डीकंपोजर, यानी कि उसको गला सड़ा, डेड एंड डिकेइंग मैटर। डी से डीकंपोजर्स और डी से क्या जाता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर को ईट करते हैं, वो हो गए। तो डेट्राइटस और सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? इसके अंदर दो क्लासिफिकेशन आती है, यानी कि दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है किसको? डीकंपोजर्स को। तो डीकंपोजर के अंदर जो पहली क्लासिफिकेशन है डेट्राइटस, उसको क्या बोल दिया जाता है कि ये उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके डायरेक्ट खा जाता है, यानी कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके डायरेक्ट ईट कर जाता है। इसके अंदर वो अपनी तरफ से कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है, इसकी वजह से इसको बोल दिया जाता है डेट्राइटस। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है अर्थवॉर्म, यानी कि जो अर्थवॉर्म होता है, जिसको तुम केचुए बोलते हो, यानी कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी एग्रीकल्चर की क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, यील्ड प्रोडक्शन के अंदर, एग्रीकल्चर में क्या होता है, फार्मर का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है इसको। तो ये क्या करता है, डीकंपोजर की डेट्राइटस कैटेगरी में आता है। और यहां पर ये क्या काम करता है, यहां पर करता है कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके उसको डायरेक्टली ईट कर जाता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर है, उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके डायरेक्ट ईट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेप्रोट्रोफ्स। तो सेप्रोट्रोफ्स के अंदर क्या होता है रियलिटी के अंदर? सेप्रोट्रोफ्स के अंदर होता है
तो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, यहां पर भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ही ईट किया जाता है, लेकिन यहां पर डिफरेंस कहा जाता है, यहां पर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ईट किया जाता है। डिफरेंस कहां है, इसके अंदर डिफरेंस है कि ये ईट करता है उसको ब्रेक डाउन बाय एंजाइम्स, यहां पर वो क्या करता है, यानी कि कुछ एंजाइम्स की अपनी बॉडी में से कुछ एंजाइम्स को सीक्रेट करता है, और वो एंजाइम क्या काम करते हैं, उस डेड एंड डिकेइंग मैटर को और ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं, और उस ब्रेक डाउन होने के बाद में उस ऑर्गेनिक मैटर में से कुछ हेल्पफुल चीजों को खाते हैं। यहां पर वो कंप्लीटली ईट कर रहा था, लेकिन यहां पर एंजाइम्स की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करके उसके अंदर में से कुछ हेल्पफुल चीजों को खाते हैं, उसके लिए उसको बोल दिया जाता है सेप्रोफाइट्स। ठीक है, तो ये था डीकंपोजर्स की दो कैटेगरी, डेट्राइटस एंड सेप्रोफाइट। अब आ जाता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का या सिम्बायोटिक का एग्जांपल हो जाता है इसके अंदर लाइकन, और लाइकन बोल दिया जाता है फंगल एंड एल्गल एसोसिएशन। यानी कि फंगी और एल्गी का एसोसिएशन। जैसे मान के चलो, मैं इसका एग्जांपल आपको नॉर्मली कॉमन लाइफ से रिलेटेड दे देता हूं। क्या होता है कि एग्जाम टाइम चल रहा है, यानी कि या फिर मान लो हमारा कल टेस्ट है, टीचर ने आपको बोल दिया अभी आपको 3 टॉपिक या 6 टॉपिक कवर करके आने हैं और मैं आपका टेस्ट लूंगा कल। तो हम समझदार बच्चे क्या काम करते हैं कि हम समझदार बच्चे ये हो जाते हैं कि भाई 3 टॉपिक तुम कवर कर लिए, 3 टॉपिक मैं कवर कर लूंगा, ठीक है, तो डेस्क के ऊपर बैठ जाइयो, मैं डेस्क के नीचे बैठ जाऊंगा, ठीक है भाई। उसको बोल दिया अभी 3 टॉपिक तुम कवर कर लेना, मैंने बोल दिया अभी 3 टॉपिक मैं कवर कर लूंगा, तुम डेस्क के ऊपर बैठ जाना, मैं नीचे बैठ जाऊंगा टेस्ट लेते टाइम। पहले तेरे वाले 3 टॉपिक तू मेरे को दिखा दियो, मेरे वाले 3 टॉपिक मैं तेरे को दिखा दूंगा। उससे क्या हो जाएगा, उसका काम भी चल गया और मेरा काम भी चल गया। ये क्या होते हैं, इसको बोल दिया जाता है सिम्बायोसिस, यानी कि एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गए वो काम चलेगा। और उसी जगह टीचर समझदार ज्यादा था, उसने क्या काम कर दिया, उसने ओरल टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, तो इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप खराब हो गया। वही वाली बात है क्या कि यहां पर क्या होता है, यहां पर ये फंगी और एल्गी दोनों एक साथ रहते हैं। इससे क्या होता है, फंगी फफूंदी बोलते हैं जिसको, उसके पास क्या होता है, फूड होता है, फूड का सोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो उसने क्या किया, अपना फूड यूज कर लिया। एल्गी के पास क्या है, एल्गी के पास है वाटर ज्यादा। देखो फंगस के पास है एप से फंगस, एप से फूड, और एल्गी के पास है वाटर का कंटेंट ज्यादा। तो यहां पर क्या हो गया, इसके पास वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया। तो ये क्या काम करते हैं, फंगी और एल्गी, ये हो गया फंगी, ये हो गया एल्गी। तो फंगी के पास था फूड और एल्गी के पास था वाटर, ठीक है, ये बात तो यहां तक अपने पास ओके। लेकिन फंगी के पास क्या नहीं था, वाटर नहीं था, क्योंकि इसके पास ये वाटर डेफिशिएंट होते हैं, इनके पास वाटर की कमी होती है रियलिटी के अंदर। और जो एल्गी थी, एल्गी के पास क्या होता है, यहां पर इसके पास फूड नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या काम करते हैं कि भाई साहब मेरे को खाना चाहिए, वो बोलता है मेरे को पानी चाहिए। अगर ये दोनों जिद्दी करके बैठ जाते कि ना मैं भी नहीं दे दूंगा और वो बोलता है मैं भी नहीं दूंगा, तो जाती उनकी दुश्मनी। लेकिन इन्होंने समझदारी बरती, उन्हें पता जीना तुझे भी है, जीना मुझे, सारा खेल जिंदगी का है अपने पास। तो वो क्या काम करता है, वो अपना एक्स्ट्रा वाटर इसको दे देता है और ये अपना फूड उसको दे देता है। तो इसके पास भी फूड आ गया, इसके पास भी वाटर आ गया, उससे इन दोनों का रिलेशनशिप बन गया आपस में। वो उसको खाना दे देता है, वो उसको पानी दे देता है, तो इसको बोल दिया जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और उसका एग्जाम्पल होता है लाइकन, ठीक है। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी और फंगी के एसोसिएशन को साथ मिलकर रहने को ही लाइकन बोल दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, एक बार आप उसको नोट डाउन कर दीजिए, हमारे पास व्हाइट बोर्ड में स्पेस कम है थोड़ा। तो इंसेक्टिवोरस में क्या होता है कि ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। अब इंसेक्ट को ईट कैसे करते हैं कि इंसेक्टिवोरस इट मे बी प्लांट और इट मे बी एनिमल, ये प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। और ये करते क्या है, ये करते हैं ईट, किसको करते हैं, ईट इंसेक्ट्स,
जो इंसेक्ट को खाते हैं, यानी कि कुछ प्लांट और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। हमें एनिमल का बहुत अच्छे से पता है जो इंसेक्ट को खाते हैं, मोस्टली सारे खा लेते हैं इंसेक्ट्स को, तो ठीक है। प्लांट का जिक्र करते हैं तो एक होता है पिटचर प्लांट। ये प्लांट क्या काम करता है, इसके पास ऊपर ऐसे गड़े जैसी क्या होता है, गड़े जैसी क्या होता है उसके अंदर, उसके पास होता है गड़े जैसी ऊपर संरचना, एक कप लाइक स्ट्रक्चर, और उस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जेली लाइक, जो आप जस्ट जेली खाते हो ना उसकी तरह जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। और वो जेली लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जब कोई इंसेक्ट आके उसके ऊपर बैठता है ना, मतलब ये मान के चलो गड़ा है, उसके ऊपर ये इंसेक्ट आया, ये उसके ऊपर आया, तो वो उसके दलदल के अंदर धस जाता है, और धसने से क्या काम करता है, वो उसको अपने आप अंदर इनगल्फ कर लेता है और उस इंसेक्ट का ब्रेक डाउन करके उसको ईट कर लेता है, और उसके अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स थे उनको डाइजेस्ट कर लेता है। तो वो होता है इंसेक्टिवोरस, यानी कि इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट या फिर एनिमल्स, उसको बोल दिया इंसेक्टिवोरस। अब इसके बाद आप मूव करते हैं पैरासाइट के ऊपर। तो पैरासाइट क्या होते हैं, तो पैरासाइट होते हैं कि जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर उसके बाहर रहकर उसमें से खाना लेते हैं। यानी कहां रहते हैं, या तो रहते हैं इन या रहते हैं ऑन, यानी कि अंदर या फिर बाहर। तो जो पैरासाइट उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर उसमें से खाना ले रहा है उसको बोल दिया जाता है एंडोपैरासाइट। क्या बोल दिया जाता है, एंडोपैरासाइट। वहीं उसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर रहकर उसमें से खाना ले रहा है उसको बोल दिया जाता है एक्टोपैरासाइट। तो उसको क्या बोल दिया अपन ने, एक्टोपैरासाइट बोल दिया, ठीक है, एंडो और एक्टो। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो जो एंडोपैरासाइट होते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर एक लीवर फ्लूक पाया जाता है, या फिर टैपवॉर्म, राउंड वॉर्म भी बोल सकते हो, एक राउंड वॉर्म भी होता है। तो ये क्या काम करते हैं, बॉडी के, अपनी बॉडी के अंदर रहते हैं और अंदर रहकर क्या करते हैं, खाना लेते हैं, उसको बोल दिया एंडोपैरासाइट। अब आ जाते हैं एक्टोपैरासाइट के ऊपर। तो जो बॉडी के ऊपर रहकर उसमें से खाना लेते हैं, उसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, नाई की दुकान खुली नहीं होती, यानी कि बार्बर की दुकान खुली नहीं रहती, तो और घर जाने से आपको डर लगता है कि कहीं कोरोना वगैरह ना हो जाए, उसकी वजह से आपके भी हेयर्स काफी बड़े बड़े हो गए होंगे। और उस हेयर्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, मुझे पता है ऑब्वियसली आप सफाई तो इतनी रखते नहीं हो, तो डेरे पाए जाते हैं, है ना, डेरे पाए जाते हैं ना, हाँ, और जिसके डेरे हैं वो हंस भी रहा होगा। तो जिसके क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल आ जाते हैं डेरे हो गए, या फिर हो गया जो बफेलोज होती है, भैंस या गाय होते हैं, उसके ऊपर जो चिंचड़ पाए जाते हैं ना, छोटे छोटे चिंचड़, वो उसके अंदर से वो खून चूसते हैं, या फिर लीच, तो वो होते हैं एक्टोपैरासाइट। वो क्या काम करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है एक्टोपैरासाइट। तो उसका एग्जांपल एक हो गया बेड बग, बेड बग, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डेरे हो गया, चिंचड़ हो गया, मुझे डेरे और चिंचड़ का नाम तो नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन बेड बग पता है, ठीक है। तो ये हो गए, या फिर लीच बोल सकते हो आप नॉर्मली। तो ये होते हैं एक्टोपैरासाइट या फिर एंडोपैरासाइट, यानी इनमें डिफरेंस। तो हमने टोटल लाइफ प्रोसेस में ऑटोट्रोप के बारे में पहले पढ़ा, हेटेरोट्रोप के बारे में अब पढ़ा। हेटेरोट्रोप की अपन ने हर्बीवोर पढ़ लिया, कार्निवोर, ओमनिवोर, डिकम्पोजर, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट, यानी कि 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 कैटेगरी हमने हेटेरोट्रोप्स की अब तक पढ़ ली है, टोटल 10 कैटेगरी। और इसके बेस के ऊपर उसका एक एग्जाम्पल या फिर एक डेफिनेशन 100% श्योर एग्जाम्स के अंदर आती ही आती है। यहां से आपके लगभग 3 से 4 टॉपिक कवर हो जाते हैं 10th क्लास से रिलेटेड, लाइफ प्रोसेस लेसन से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू। बाकी इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ कल।